हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किए थे द टाइम रेट सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट कि वर्कर को अगर टाइम के अकॉर्डिंग वेजेस पे कर रहे हैं तो उसकी वेजेस किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। उसमें हमने 5 फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे। ठीक है, फर्स्ट वॉज दी स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम, फिर हालसे का 50-50 वाला प्लान था, हालसे वेयर प्लान था, रोवन प्रीमियम प्लान था और एक इमर्सन्स एफिशिएंसी प्लान दिया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो हेड होता है या नेक्स्ट मेथड ऑफ वेज पेमेंट दैट इज दी पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम हमने क्या बात की थी कि क्या चीज होती है। पीस रेट सिस्टम मींस व्हेन द वेजेस आर पेड अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स मेड। ठीक है, कि व्हेन द वेजेस आर पेड अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स मेड, कि वर्कर ने मेरे लिए कितने यूनिट्स बनाए हैं, अगर मैं उसके अकॉर्डिंग उसको वेजेस पे करता हूं तो सच अ सिस्टम इज नोन एज द पीस रेट सिस्टम। ठीक है, इसमें जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला आता है या फर्स्ट मेथड है दैट इज द स्ट्रेट या फ्लैट पीस रेट सिस्टम। जैसे हमने टाइम में किया था वैसे ही पीस रेट में है स्ट्रेट या फ्लैट पीस रेट सिस्टम। तो जैसे हमने फ्लैट टाइम रेट सिस्टम में लिखा था कि उसमें कोई वेजेस के साथ इंसेंटिव या बोनस नहीं दिया जाता है, तो सेम यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है कि इसमें सिर्फ बेसिक वेजेस पे की जाती हैं। देयर इज द नो कंसेप्ट ऑफ इंसेंटिव्स। ठीक है, सिर्फ बेसिक वेजेस पे की जाएंगी, इंसेंटिव नहीं होंगे। तो अगर आप इसको टाइम रेट के फॉर्मूला के साथ रेट करते हैं तो आपके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला क्या बन जाना चाहिए। टाइम रेट का क्या फॉर्मूला था, कितने घंटे काम किया इनटू 1 घंटे की जो वेजेस हमने उसको पे की थी। तो यहाँ यूनिट्स के अकॉर्डिंग है तो कितने यूनिट्स वो बनाता है। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स मेड इनटू 1 यूनिट का जो मैं उसको पैसा पे करता हूँ इनटू द रेट पर यूनिट। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स मेड इनटू द रेट पर यूनिट। ध्यान रखना है यूनिट्स मेड की बात की है, इसका मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन ये 2 टर्म्स है जो यहाँ पर वो यूज़ कर सकता है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन का क्या मतलब है कि मैंने उसको कितना काम या कितने यूनिट्स बनाने के लिए बोला है, या ऑन एन एवरेज वर्कर उतने टाइम में काम करते हुए कितने यूनिट्स मेरे लिए बना देगा। तो सच अ प्रोडक्शन इज नोन एज द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। और यहाँ फॉर्मूला में स्टैंडर्ड प्रोडक्शन नहीं है, एक्चुअल प्रोडक्शन है। कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्कर को बोला था कि आपने मेरे लिए 100 यूनिट्स बनाने हैं, वो मेरे लिए 80 यूनिट्स बनाए, 90 बनाए, 110 बनाए, 200 बनाए, वो उसकी एक्चुअल प्रोडक्शन है। तो जितने यूनिट्स बनाए हैं इनटू 1 यूनिट का जो मैं उसको पेमेंट पे कर रहा हूँ, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसकी टोटल वेजेस का आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल से लिख लेते हैं। वो कहता है एक वर्कर ए है जिसकी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितनी है, से 100 यूनिट्स, उसकी एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है, से 120 यूनिट्स, और उसको रेट पर पीस कितना बोला गया है, से फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज़। ठीक, कि एक मैंने वर्कर को 100 यूनिट्स बनाने के लिए बोला था, उसने मेरे लिए 120 यूनिट्स बना दिए हैं और मैं पर यूनिट उसको 10 रुपये की पेमेंट दे रहा था। तो इसकी वेजेस का आंसर क्या हो जाएगा। उसने मेरे लिए 120 यूनिट्स बनाए हैं, एक्चुअल की हमने बात की है, 1 यूनिट के मैं 10 रुपये उसको पे कर रहा हूँ, तो दैट इज इक्वल टू 1200 उसके टोटल वेजेस बन जाएंगे। अलाउंसेस का कंसेप्ट दोबारा से सेम है। अगर आपको अलाउंसेस गिवन है वो उसके एक्चुअल टाइम वर्क के अकॉर्डिंग उसको आप पे कर देंगे और उसको अलग से इस टोटल वेजेस में आप ऐड कर देंगे। पर आवर का कंसेप्ट भी सेम है, जो भी टोटल वेजेस आएंगे डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम वर्क अगर क्वेश्चन में गिवन है उसके आर्ली वेजेस का आंसर निकल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान रखना है, वो कहता है इफ एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द अबव फॉर्मूला is not given in the question, but wages are to be calculated on the basis of piece rate system
ठीक है, तो इसका मतलब वो कहता है या तो ये चीज़ नहीं गिवन है क्वेश्चन में या ये चीज़ नहीं गिवन है, दोनों में से अगर कोई भी एक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी गई है, पर वो कहता है आंसर तो मुझे पी स्टेट के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करके बताना है आपको, तो उस केस में हम अपने वेजेस को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे और फॉर्मूला बन जाएगा S इंटू आर। ठीक है, हम इसको टाइम रेट के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट कर देंगे, स्टैंडर्ड टाइम इनटू द रेट पर आवर, वो आपके पीस रेट के अकॉर्डिंग इसकी टोटल वेजेस का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ ये रेट पर पीस नहीं गिवन है, ठीक है, अगर मैं सेकंड फॉर्मूला या सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका बोल देता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन में रेट पर पीस ही नहीं दिया गया है, जो आपने ये लिखा है रेट पर यूनिट या रेट पर पीस नहीं गिवन है और आप ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते, तो आप रेट पर पीस कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं रेट पर आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड पीसेस पर आवर। ठीक है, कि 1 घंटे की आप उसको क्या वेजेस पे करते हैं और 1 घंटे में आप उससे कितने स्टैंडर्ड यूनिट्स एक्सपेक्ट करते हैं बनाने के लिए, तो दोनों को डिवाइड करेंगे, वो आपका रेट पर पीस का आंसर निकल जाएगा। तो अगर ये चीज़ नहीं गिवन, ये कैलकुलेट की जा सकती है, तो आप इस तरह से भी कैलकुलेट करके फॉर्मूला में डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला सिंपल सा फॉर्मूला दैट इज दी स्ट्रेट या फ्लैट पीस रेट सिस्टम। सेकंड जो पीस रेट सिस्टम में फॉर्मूला आता है हमारा दैट इज टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ठीक है, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, इसमें उसने कैटेगरी बनाई है और उसने कंपेयर किया है स्टैंडर्ड और एक्चुअल प्रोडक्शन को। ठीक है, तो एक तरह से वो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पेमेंट कर रहा है। पहले उसने कैटेगरी बनाई, वो कहता इफ एक्चुअल प्रोडक्शन इज ग्रेटर दैन द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मैंने वर्कर को काम दिया था उसने उससे ज़्यादा यूनिट्स मेरे लिए बना दिए हैं, जैसे मेरे इस एग्जाम्पल में मैंने लिखा है। तो अगर आपका जो गिवन वर्कर है वो इस कैटेगरी में फॉल करता है, तो कहता है उसको वेजेस आपने क्या पे करनी है। ठीक है, उसको वेजेस पे करनी है नंबर ऑफ यूनिट्स या पीसेस मेड इनटू रेट पर पीस इनटू 120%। ठीक है, 120% का मतलब है हम 20% उसको एक्स्ट्रा बोनस या इंसेंटिव पे कर रहे हैं। तो अगर वो ज़्यादा प्रोडक्शन करता है जितना उसको काम बोला गया था करने के लिए, तो उस केस में वो कहता है उसको हम 20% एक्स्ट्रा बोनस पे करेंगे। सेकेंड कैटेगरी उसने बनाई है इफ एक्चुअल प्रोडक्शन इज लेस दैन द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। ठीक है, वो कहता है अगर मैंने जितना काम बोला था उससे कम यूनिट्स वो बनाता है, तो उसको आपने क्या वेजेस पे करनी है, तो उस वर्कर की वेजेस हो जाएंगी नंबर ऑफ पीसेस मेड इनटू रेट पर पीस इनटू 80%। वो कहता हम 20% उसको कम वेजेस देंगे, ज़्यादा बनाएगा 20% ज़्यादा दे दिया जाएगा, कम बनाएगा 20% कम दे दिया जाएगा। ये भी हो सकता है इफ़ एक्चुअल प्रोडक्शन इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, अगर इसी कैटेगरी में फॉल करता है तो कहता कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना कुछ कम नहीं देना, तो उसकी वेजेस क्या हो जाएंगी नंबर ऑफ पीसेस मेड इनटू रेट पर पीस। ठीक है, दोबारा से वही हमारा बेसिक पीस रेट वाला फॉर्मूला बन जाएगा। कहता कुछ फालतू नहीं देंगे कुछ उसको कम नहीं देंगे, जो उसकी बेसिक वेजेस बनती हैं वो उसको हम पे कर देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला था टेलर्स डिफरेंशियल मेथड। थर्ड हमारा फॉर्मूला आता है दैट इज द मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम। ठीक है, हमारा थर्ड जो फॉर्मूला है दैट इज मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम। जैसे हमने टाइम रेट में एमर्सन्स का एक फॉर्मूला डिस्कस किया था जिसमें वो वेजेस पे कर रहा था अकॉर्डिंग टू दी एफिशिएंसी, यहाँ पर मेरिक्स ने भी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला बनाया है। तो वेजेस आर पेड according to the efficiency of the worker। टाइम रेट में एक वर्कर एफिशिएंट कब होता था
जब वो स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम में अपना काम ख़त्म कर देता था। तो अब पीस रेट में एक वर्कर एफिशिएंट कब होगा, जब जितना काम उसको दिया गया है या जितने यूनिट्स उसको दिए गए हैं, अगर उससे वो ज़्यादा यूनिट्स बना देगा तो इसका मतलब है कि वो वर्कर एफिशिएंट बन जाएगा। तो इसमें भी हमें सबसे पहले क्या करना है, एक एफिशिएंसी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। ठीक है, ध्यान रखना है एक एफिशिएंट वर्कर की एफिशिएंसी परसेंटेज 100 से ज़्यादा होगी। बाय चांस दिमाग से फॉर्मूला निकल गया, वहाँ पर आपके दिमाग में है स्टैंडर्ड अपॉन एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन लिखा था, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हमने लिखी थी 100 यूनिट्स और एक्चुअल प्रोडक्शन उसकी लिखी थी 120 यूनिट्स। ठीक है, तो आपको देख के पता लग रहा है कि ये वर्कर एफिशिएंट है और इसकी एफिशिएंसी परसेंटेज ग्रेटर दैन 100 ही होनी चाहिए है। ठीक, तो अगर आपने उल्टा फॉर्मूला डाल दिया 100 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, तो 100 से कम आ जाएगी आपकी परसेंटेज, विच विल बी रॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको डिटर्मिन कर सकते हैं कि आप ठीक कैलकुलेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एक एफिशिएंसी की परसेंटेज आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसने भी एक स्लैब बनाई है। ठीक है, एफिशिएंसी की परसेंटेज और उसके अकॉर्डिंग उसको क्या वेजेस हमने पे करनी है। ठीक है, पहली वो कहता है अप टू 83% एफिशिएंसी। अगर एक वर्कर है उसका अगर आंसर एफिशिएंसी परसेंटेज का 83 या उससे कम आता है तो उसको वो कहता है बेसिक वेजेस पे करेंगे, दैट इज़ नंबर ऑफ पीसेस मेड इनटू द रेट पर पीस। कुछ कम कुछ ज़्यादा हमने उसको पे नहीं करना है। नेक्स्ट वो कहता है 83% से लेके 100% एफिशिएंसी तक। वो कहता है उसको क्या वेजेस देनी है, नंबर ऑफ पीसेस मेड इनटू रेट पर पीस इनटू 110%। 110% का मतलब है हम उसको 10% बोनस दे रहे हैं। नेक्स्ट वो कहता है अबव 100%, 100 से ऊपर जितना मर्जी हो, 101 हो, 110 हो, 120 हो, 150 हो, कुछ भी हो, नंबर ऑफ पीसेस मेड इनटू रेट पर पीस इनटू 120%, इररिस्पेक्टिव ऑफ कितना 100 से ऊपर है। 1% भी ऊपर है, पूरा 20% उसको बोनस दे दिया जाएगा। तो ये हमारा तीसरा मेथड है, दैट इज द मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम। तो ये 3 मेथड्स हैं जो मुझे पीस रेट में कवर करने हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ आ जाती है। तो आज हमारा ये टॉपिक है, दैट इज द पीस रेट सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट। थैंक यू।